चलिए समय हो गया लंच ब्रेक का और 3 एंकर्स के साथ 3 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। तो किन 3 बड़ी खबरों के बारे में इस सेगमेंट में हम बातचीत करने वाले हैं, पहले उसके बारे में मैं आपको बता दूं। आज एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए आया है। जितने भी टूरिस्ट जो जाना चाहते हैं ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए, उनके लिए सबसे बड़ा अपडेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया कि आज जो है वो ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर का फाइनली खुल गया। तो जितने भी टूरिस्ट वहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं और जो जितनी सुंदरता है ट्यूलिप गार्डन की उसे देख सकते हैं। फिर बातचीत करेंगे स्कूली बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे 10th 11th और 12th में हैं उनके लिए सीबीएसई की ओर से एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। क्या अपडेट है उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। फिर आखिर में बात करेंगे जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए कोरोना मामलों की और इसको लेकर प्रशासन क्या कुछ कर रहा है। तो चलिए वही रुक करते हैं पहली खबर की ओर, जहां बात करें आज जो 25 मार्च है और जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर ट्वीट किया है और ये बता दिया गया है, जहां पर जब 370 जम्मू कश्मीर से हटा था तो काफी नुकसान जो है श्रीनगर को भुगतने को मिला था, क्योंकि उस समय पर्यटक जो है ज्यादातर रुक नहीं कर पाए थे और कहीं ना कहीं कोरोना पेंडेमिक के चलते हुए, एहतियात बरतने के चलते हुए जो ट्यूलिप गार्डन है उसका लुत्फ जो है वहां के लोग उसकी खूबसूरती को नहीं निहार पाए थे। लेकिन आज इसके द्वार जो है दोबारा से खोल दिए गए हैं और द्वार के साथ साथ जहां पे जो पालन है गाइडलाइंस का वो पूर्ण रूप से किया जा रहा है। तो इसके साथ आपको बता दूं कि यहां पर जिस तरीके से अगर बात करें 13 लाख ट्यूलिप पहले लगाए गए थे, लेकिन इस बार 15 लाख ट्यूलिप आपको साफ तौर पर दिखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि वहां पर जितने भी एहतियात जो बरतने हैं कोरोना महामारी को लेकर, तो वहां पर डिजिटल तौर पर सैनिटाइजर मशीन जो है वो अवेलेबल है, ताकि जितने भी लोग वहां पर आए उन्हें किसी प्रकार का नुकसान जो है वो नहीं उठाना पड़े। और जिस तरीके से बात करें इस ट्यूलिप गार्डन की, वहीं पर एक अच्छी खबर है कि आखिरकार देर से आए दुरुस्त आए और ट्यूलिप गार्डन की जो खूबसूरती है उसको अब हर कोई शख्स जो है वो निहार पाएगा। जी, बात करेंगे ट्यूलिप गार्डन की तो 2007 में जो है ये ट्यूलिप गार्डन बनाया गया था और तब से जो है वो टूरिस्ट इस ट्यूलिप गार्डन को स्पेशली देखने आता है। 2019 की बात करें तो 2,58,000 टूरिस्ट जो है वो आया था इस ट्यूलिप गार्डन को देखने। तो कहीं ना कहीं टूरिज्म के हवाले से बात की जाए तो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है ट्यूलिप गार्डन। और पिछले साल जिस तरीके से कोविड के चलते इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, तो अब जो है वो वहाँ के लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं कि ट्यूलिप गार्डन जो है वो फाइनली खुल गया, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आएगा। 2018 की बात करें तो 1,90,000 टूरिस्ट जो है वो आया। तो 2018-19 में ही आप देख सकते हैं कितना ज्यादा गैप था और कितने ज्यादा आप कह सकते हैं टूरिस्ट जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए। फिर अगर बात करें कितनी वैरायटीज इस गार्डन में होने वाली है, 63 वैरायटीज जो है वो होने वाली है इस गार्डन में। तो अलग अलग रंगों के आपको ट्यूलिप्स मिलेंगे, अलग अलग वैरायटीज के ट्यूलिप मिलेंगे। जैसे प्रिंसी पहले ही बता चुकी है कि 1.5 मिलियन ट्यूलिप्स जो है वो इस बार लगाए गए हैं। और बात करें इनकी अगर, तो इनके विभाग ने कहा है कि अब जो ये ट्यूलिप्स हैं वो इसी सीजन में ये कुछ 2-4 दिन में जो है वो फुल ब्लूम हो जाएंगे, फुल जो है वो खिल जाएंगे और 4 हफ्ते तक ही रहेंगे। तो जितने भी लोगों को इस ट्यूलिप गार्डन की सुंदरता को देखना है वो इन 4 हफ्तों के अंदर अंदर आए और ज्यादा से ज्यादा इसकी खूबसूरती को भी देखें और सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करें, ताकि कहीं ना कहीं टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले। जी बिल्कुल, वहीं पर जहां पर हिया ने भी बताया कि किस तरह से 2019 का अगर इकोनॉमिक देखा जाए तो कहां पर बढ़ते वहां पर तब ज्यादा था। तो बीच की अगर बात करें तो कोविड के चलते जो है तमाम चीजें जो है वो बंद थी, वहां पर ट्यूलिप गार्डन भी बंद था। वहीं पर अब फिर से जहां पर ये खोल दिया गया है और वहां पर आज एक फंक्शन पे होने जा रहा है जिसमें कई प्रकार के आयोजित भी वहां पर होंगे। उसी के साथ साथ अगर बात करें जहां पर ये बहुत ही बड़ा दिन जो है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कहा कि आज जो है जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि जब आज ट्यूलिप गार्डन जो है वो खुलने जा रहा है। वहीं पर देखा जाए तो कोविड अभी भी हमारे बीच है और एसओपीज का पालन जो है वहां पर किस तरह से हो रहा है, ये जो है अहम सवाल यहाँ पर उठता है कि किस प्रकार से एसओपीज का पालन वहां पर किया जा रहा है। जितने भी पर्यटक वहां पर आ रहे हैं क्या गाइडलाइंस का फॉलो वो कर रहे हैं, एसओपीज का ध्यान वो रख रहे हैं। वहीं पर प्रशासन की ओर से भी वहां पर ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन जो है वो भी लगाई गई है और साथ ही साथ बिना मास्क के भी वहां पर किसी को एंट्री नहीं दी जा रही। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान तो वो रखा ही जा रहा है। वहां पर अगर देखा जाए तो अंदर आने से पहले एक अहम चीज जो है वो वहां पर की जा रही है प्रिंसी और यह कि अंदर आने से पहले जितने भी पर्यटक है उनको स्पेशली कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, जितनी भी गाइडलाइंस उन्हें उस बारे में एक बार फिर से जो है रिमेंबर वहां पर करवाया जाए। काफी अच्छी चीज जो है वो वहां पर नजर आ रही है। वहां पर देखा जाए अगर बच्चों भी यहाँ पर खिलखिलाते हुए भी नजर आ रहे थे, ये भी बताया जा रहा था। और तमाम चीजें जो है वो एक खुशखबरी जो है वो सामने आ रही है पर्यटकों को लेकर, काफी खुशखबरी है, काफी खुश है, क्योंकि पर्यटक जो है ऑलरेडी वहां पर गुलमर्ग गए हुए थे। गुलमर्ग में बर्फबारी के चलते लुफ्त जो है गुलमर्ग का उठाते हुए नजर आ रहे थे। वहीं पर ट्यूलिप की ओर भी उन्होंने अब रुख जो है कर लिया है, क्योंकि ट्यूलिप भी खुल चुका है। वहीं पर यह भी पूरी कोशिश की गई है प्रशासन की ओर से कि जिस तरह से कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन है इस
तरह का ट्यूलिप गार्डन जो है जम्मू में भी बनाया जाए, सनासर में बनाया जाए, और साथ ही साथ जहाँ पर उधमपुर में भी एक ट्यूलिप जो है पूरा हुबहू इसकी तरह बनाने की पूरी कोशिश जो है वो की है। बिल्कुल, जिस तरीके से संदीप आपने कहा कि एसओपीज का पालन करना भी बहुत जरूरी है, और इसके साथ जहां पे ट्यूलिप गार्डन की आप बात बता रहे हैं कि एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि खूबसूरती तो आप निहार ही रहे हैं। और जिस तरीके से अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन ने भी तमाम ऐसे इंतजाम वहां पर किए हैं ताकि जो भी शख्स वहां पर आए, क्योंकि इस दिन को एक फेस्टिवल के तौर पर वहां मनाया जाता है, वहां के कल्चर को दिखाया जाता है, वहां पे डांस एक्टिविटीज होती है, पेंटिंग कंपटीशन वहां पर आज रखे गए हैं। तो तमाम जितने भी लोग हैं वो वहां का रुख करेंगे, उन ट्यूलिप गार्डन्स को देखेंगे जहां पे ये बताया जा रहा है कि 64 प्रजातियां वहां पे ट्यूलिप की पाई जाती है। तो आप समझ सकती है कि कितना खूबसूरत मंजर वो वहां पर इस समय हो रहा होगा। तो मेरा भी मन ऐसे तंदीप कर रहा है कि फटाफट से मैं भी कश्मीर का रुख करूं और ट्यूलिप गार्डन को जो है वो उसकी खूबसूरती को निहारूं। तो वही प्रशासन अब जम्मू में भी इस प्रकार का जिस तरीके से ट्यूलिप गार्डन की बात आ रही है साफ तौर पर, उसे भी बनाने की तैयारियों में जुट चुका है। लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि पर्यटक जितने भी जम्मू कश्मीर में आते हैं, जम्मू कश्मीर की तमाम जगहों पे जाते हैं, लेकिन जहां पे ट्यूलिप गार्डन की बात आती है, पहले ही आर्थिक तंगी से जिस तरीके से श्रीनगर में पर्यटक कम हो गए थे, काफी नुकसान, एक भारी नुकसान जो है कहीं ना कहीं बरने को मिला था। लेकिन अब दोबारा से जिस तरीके से आज इसका एक दोबारा से एक शुरुआत जो मैं कहूंगी वो हो चुकी है, तो लोगों को वहां पे ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए। लेकिन उसमें जिस तरीके से तंदीप और हिया ने भी बताया कि एसओपीज का पालन करना बहुत ही जरूरी है और अपना ध्यान रखना, वहां पर एहतियात बरतना बहुत जरूरी है उधर। बिल्कुल, वहीं पर जिस तरह से प्रिंसी आपने कहा कि आपको देखकर आपका भी मन कर रहा है कि आप भी ट्यूलिप गार्डन जाए। लास्ट में ये बात है कि वहाँ की खूबसूरती जो है इस तरह से निखर कर सामने आती है कि कोई भी एक बार वहां जाता है और वहां से पहले तो वो जाएगा तो उसे वहां से आने का मन जो है वो नहीं करता। बिल्कुल। और जब अगर आखिरकार वो जब उन्हें वापस तो आखिरकार अपने घर आना ही होता है और वापस आते हैं, फिर उनका जरूर दिल करता है कि बार बार वो कश्मीर का रुख करे, और स्पेशली कश्मीर की खूबसूरती देखकर वो इतने ज्यादा खुश है वहां पर कि हर साल वहां पर बिना जाए कोई नहीं रह सकता। जी बिल्कुल। और ट्यूलिप गार्डन की बात करें तो ये सबसे बड़ा जो गार्डन है उसे माना जाता है, और हर साल जो है जिस तरीके से आप दोनों ने बता ही दिया कि फेस्टिवल जो है वो हर साल होता है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो भी देखने को मिलती हैं। तो इस साल क्या स्पेशल अनाउंसमेंट हुई है कि 2 लाख नए ट्यूलिप बल्ब जो हैं वो लगवाए जाएंगे। 30 हेक्टेयर टेरेस गार्डन लैंड पे जो है वो लगवाए जाएंगे। तो और ट्यूलिप्स लगाने की तैयारी चल रही है। तो पहले ही इसे आप कह सकते हैं अजूबा माना जाता है, बिगेस्ट गार्डन में जो है इसका नाम आता है। तो और कोशिशें की जा रही है कि इसको भी एक्सपैंड किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इसमें आए। और जुनैद मट्टू जो कि मेयर हैं श्रीनगर के, उन्होंने भी इसके बारे में जानकारी दी और लोगों को कहा कि ज्यादा से ज्यादा इसको रुक करें, क्योंकि 4 हफ्ते तक ही मौसम के हवाले से अगर देखें तो 4 हफ्ते तक ही ये फुल ब्लूम कर पाते हैं। तो उसके बाद जो है आपको ये सुंदरता शायद देखने को ना मिले, तो जल्द से जल्द जो है वो कश्मीर घाटी की ओर रुख करें। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। और जैसे मैंने पहले ही कहा था कि स्कूल के बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपडेट जो आ रही है, तो उसके बारे में आपको बताएंगे कि 10th 11th और 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं और जो सीबीएसई एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए सीबीएसई की ओर से बहुत ज़्यादा जो नई गाइडलाइंस आई हैं, उनके लिए गाइडलाइंस जो है नई जारी कर दी गई हैं। उसमें क्या कुछ है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। पर पहले जो डेट शीट है वो भी आ गई है, कितने दिनों तक एग्जाम्स चलेंगे, क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा, ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, www.cbse.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जितने भी बच्चों को डाउट्स है वो वहां जाके भी क्लियर कर सकते हैं। और जो आगे मैं जानकारी दूंगी, उनको अगर अपना वेन्यू चेंज करवाना है, कुछ भी चेंजेस लाने हैं, वो इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो सेंटर ने कहा कि जितने भी स्कूल्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग थोड़े से चेंजेस जो है वो ला सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को अपना सेंटर चेंज करवाना है, क्योंकि वो किसी दूर दराज के इलाके से आता है और कहीं ना कहीं ट्रैवल करना मुश्किल है कोविड के चलते, तो वो लोग जो है वो अपने सेंटर चेंज करवा सकते हैं। उसके लिए भी गवर्नमेंट वेबसाइट, जो मैंने सीबीएसई की वेबसाइट बताई, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां जाके आप चेंज करवा सकते हैं। और साथ ही साथ स्कूलों की बात करें तो जिन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम्स लेने हैं, उनके लिए भी कहा गया है कि आप शिफ्ट्स में प्रैक्टिकल एग्जाम ले सकते हैं, क्योंकि एक ही बार आप 100-150 बच्चा बुला के नहीं ले सकते। कोविड के प्रिकॉशन लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके चलते आप जो है वो ब्रेक, आप कह सकते हैं शिफ्ट में जो है ये एग्जाम्स ले सकते हैं। और समर जोन के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उनके लिए अपडेट जो है वो जारी कर दिया गया है 10th 11th और 12th के लिए। और मैं आपको डेट शीट के बारे में बता रही थी, तो 10th क्लास की परीक्षा जो है वो 6 से 24 अप्रैल तक होगी, और 12th क्लास की जो एग्जाम्स है वो 1 से 19 अप्रैल तक जो है वो होंगे। तो इसमें जितने भी बच्चों को जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी अपडेट जो बच्चों के लिए आ रही है कि आपको 100% जो एग्जाम है, एग्जाम्स के मार्क्स आपको 60% में ही मिलेंगे। मतलब आपका एग्जाम जो है वो 100 नंबर का जो पेपर है जो नॉर्मली आता है वैसे ही आएगा, पर आपको 60% अटेम्प्ट करना है। और अगर आप 60% अटेम्प्ट करते हैं तो उसके बाद जो आपकी मार्किंग होगी वो 100 में से होगी। तो कहीं ना कहीं सिलेबस जो है वो कम कर दिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बहुत बड़ा अपडेट
जो है वो इन बच्चों के लिए आ रहा है वो ये कि अब जो है ओपन चॉइस होगी, पूरे पेपर में से वो कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, 60 मार्क्स का कुछ भी, जितने भी क्वेश्चन वो चाहें, चाहे वो 1 मार्क क्वेश्चन है, चाहे वो 5 मार्क्स क्वेश्चन है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी मतलब ये जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रही थी, यहाँ पर एक चीज ये भी बताना बहुत जरूरी है कि 100 मार्क्स का जो पेपर आएगा, क्या उसमें 60% जो पेपर है वही अटेम्प्ट करना है? मतलब ओपन चॉइस है कि आप कोई भी क्वेश्चन आंसरिंग जो है वो दे सकते हैं, तो एक किस्म का एक अच्छा स्टेप जो है वो ले रहे हैं। तो किस तरीके से, जिस तरीके से ये आप बता रहे हैं कि 100% का पेपर तो 100% का ही आएगा, लेकिन उसमें 60% जो अटेम्प्टेशन है वो बच्चे ने करनी है और उसके पास एक अच्छी चॉइस है कि वो उसमें से लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप जो भी वो चाहता है, लेकिन 60% का पेपर जो है वो उससे अटेम्प्ट करना है। और ये अगर बात करें जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये प्रोसीजर, और इसमें जरूरी भी है क्योंकि कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, माँ बाप किस तरीके से अपने बच्चों को भेजेंगे, और वहां पे अगर स्कूल प्रशासन की बात करें तो उन्हें भी तमाम जो एहतियात है वो किस तरीके से बच्चों से लगवाने हैं वहां पर, उसके लिए भी जो स्कूल प्रशासन है उससे पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। क्योंकि हर बार देखने को आया कि जब भी जम्मू कश्मीर के बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम की डिमांड्स हो या तमाम जो भी उनकी मांगों है वो सड़कों पर आकर धरना प्रदर्शन कर ही उनकी मांगे जो है वो पूरी की जाती है। तो एक अच्छा कदम जो है वो अगर पहले से ही प्रशासन अवेयर हो चुका है, उसने ये स्टेप लिया है, तो इसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल वहीं पर ये बात बिल्कुल सही कही प्रिंसी आपने कि इसका स्वागत जो है करना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से अगर तमाम हम 10वीं 11वीं बच्चों को साइड पर रखते हुए बाकी बच्चों स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो आए दिन वो हमें स्ट्राइक पर नजर आते थे, क्योंकि उनका यही कहना था कि हमारी पढ़ाई जब ऑनलाइन की हुई है तो हमारे एग्जाम्स ऑफलाइन क्यों लिए गए। वहीं पर जैसे ही इन बच्चों की डेट शीट सामने आती है तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि इनके एग्जाम्स भी ऑफलाइन किए जाएंगे। तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो जम्मू के स्टूडेंट्स की बात करें तो ये भी जम्मू कश्मीर के, तो ये भी सड़कों पर उतरते हुए नजर आए कि कहाँ पर हमारे एग्जाम्स जो है वो ऑफलाइन क्यों लिए जाएंगे। वहीं पर अब जहाँ पर प्रशासन ने ये फैसला ले लिया कि कहीं ना कहीं इनको बहुत ही बड़ी राहत जो है यहाँ पर दिखती हुई नजर आएगी। एग्जाम्स को लेकर काफी ज्यादा प्रेशर जो है बच्चों के ऊपर हो जाता है, क्योंकि देखा जाए तो पूरे साल ऑनलाइन पढ़ने के बाद ट्यूशंस नहीं, आपको सिर्फ घर पर ही पढ़ना है जो पढ़ाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं टेंशन जो है वो ज्यादा हो जाती है कि हम किस तरह से ऑफलाइन पेपर जो है वो देंगे, क्योंकि हमने सब ऑनलाइन पढ़ा है तो हमारे पेपर जो है वो ऑनलाइन ही होने चाहिए। वहाँ पर बच्चे सड़कों पर उतरे तो यहाँ पर अब ये फैसला जो है बहुत ही बड़ा फैसला है। अब बच्चे इससे कितने ज्यादा खुश हैं ये पता चलेगा आने वाले समय में कि बच्चों के अंदर खुशी जो है कितनी ज्यादा देखने को मिल रही है। क्या बच्चे इस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं नहीं, और मुझे लगता है कि एक्सेप्ट भी करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अब सिलेबस में बढ़ोतरी जो है वो भी कर दी है। जी बिल्कुल आपने सही कहा तनदीप, जो बच्चे हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं खुशी जाहिर करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पहले डिमांड थी कि ऑनलाइन एग्जाम हो, क्योंकि 10th और 12th की बात करें बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर होता है। ऑफलाइन एग्जाम हालांकि होंगे, ये भी एक कहीं ना कहीं कंपल्सरी था, तो प्रशासन भी इसमें कुछ नहीं कर पाई, पर जो कोविड के SOPs हैं उनका प्रॉपरली पालन किया जाएगा तो बच्चों पर प्रेशर ना पड़े। तो 11th क्लास की भी अगर बात करें, इनके लिए भी बहुत एक क्रूशियल साल होता है, तो इन बच्चों पर प्रेशर ना पड़े, इसके चलते इसी को मद्देनजर रखते हुए CBSE ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। बिल्कुल, तो चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर की ओर, बात करेंगे कोरोना महामारी को लेकर। जिस तरह से कोरोना केसेस की अगर बात करते हैं तो आए दिन लगातार वो बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। वहीं पर नया ऑर्डर जो है वो भी निकाला गया है। अब एक कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी, जो भी बिना मास्क के सिटी पे दिखेगा या कहीं पर भी दिखेगा उसका 500 रुपए का चालान जो है वो काटा जाएगा। वहीं पर आप स्क्रीन पर इस वक्त वो ऑर्डर भी दे सकते हैं, जहां पर DC सांबा की बात करें तो उन्होंने ये ऑर्डर निकाला कि उस एरिया की अगर बात करते हैं या फिर हम तमाम हर जगह की बात करते हैं, जम्मू की बात करते हैं या फिर कश्मीर की बात करते हैं, तो हर जगह पर ये फैसला जो लिया गया है कि जो भी बिना मास्क के दिखाई दिया जाएगा उसका 500 रुपए का चालान जो है वो कट किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो गया था, क्योंकि अगर हम कल की ही बात करें तो जिस तरह से एकदम केसेस में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है, वहीं पर कल ही 150 से भी ज्यादा हम कह सकते हैं केसेस जो है वो सामने आए जम्मू कश्मीर। वहीं पर कश्मीर की अगर ओर से बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा केसेस जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो लापरवाही कश्मीर से ही ज्यादा नजर आ रही है। अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ पर भी अब लोग जो है भूल चुके हैं कि कोविड अभी भी हमारे बीच है, क्योंकि देखा जाए तो जैसे ही वैक्सीनेशन आ गई है, हो सकता है लोगों को भरोसा भी हो गया हो कि अब मेडिसिन आ गई है, अब हम सुरक्षित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप मास्क पहन के रखें, क्योंकि मास्क आपको सिर्फ और सिर्फ एक कोविड-19 इस बीमारी से ही नहीं बचाएगा, तमाम बीमारी हैं जिनसे आपको ये मास्क जो है बचा सकता है। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि बाजारों में लोग जिस तरह से घूम रहे हैं और उन्होंने
हमने मास्क जो है नहीं पहना है तो यहाँ पर और सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं पर एक और बात जहाँ पर निकलकर सामने आती है, तमाम इस तरह का फैसला जो है प्रशासन ने लिया है कि मास्क जो है वो पहनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहीं पर लोगों ने अब इसके ऊपर मीम बनाना भी शुरू कर दिया है। लोगों का ये भी कहना है कि अगर किसी ने मास्क नहीं पहना, जहां पर आप उनसे 500 का चालान काट रहे हैं वहीं पर आप उन्हें मास्क जो है प्रोवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि अगर उन्हें हर बार मास्क प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो उन्हें यही पता है कि अगर हमने मास्क नहीं पहना है तो हमें मास्क मिल जाएगा। इस चीज के ऊपर ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मास्क एक बार चालान कटेगा तो ही इंसान को याद रहेगा कि हमने मास्क नहीं पहना है और मास्क डालना कितना ज्यादा जरूरी है। जी, अगर जम्मू की बात करें, आपने जैसे सांबा की ऑर्डर की बात करी तो ये तो सांबा का पूरा दृश्य था, पर अगर जम्मू की बात करें तो यहाँ पे भी कल जो है वो चालान काटे गए। ड्राइवर्स और बस चालकों की बात करें, जो ड्राइवर थे उनके चालान काटे गए कि उन्होंने मास्क नहीं पहना। फिर जो यात्री उसमें सवार थे उन लोगों ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था, तो उनके भी 500-500 रुपए के चालान जो है वो काटे गए। तो अब प्रशासन ये कह रही है कि अगर आप घर से मास्क लेके निकलना, 10 रुपए का मास्क लेके नहीं निकल सकते तो 500 के नोट जो है वो जरूर लेके निकले, क्योंकि आपका चालान जो है वो प्रशासन काटेगी। क्योंकि जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो कोई नहीं चाहता कि पिछले साल जैसा ये साल भी निकले, तो इसके चलते प्रशासन भी जो है वो सख्ती दिखा रही है। और ऐसा नहीं है कि आपका एक बार चालान कट गया उसके बाद बिना मास्क के घूम रहे हैं तो आपका दोबारा चालान नहीं कटेगा, आपका दोबारा से जो चालान है वो कट सकता है। इसलिए प्रशासन ये साफ कहती हुई सुनाई दे रही है कि आप अगर 10 रुपए का मास्क नहीं ले सकते तो जरूर 500-500 के नोट जो है वो लेके निकले, क्योंकि आपका चालान बहुत बार जो है वो भी कट सकता है। जितनी बार आप बिना मास्क के दिखेंगे उतनी बार आपका चालान कटेगा। और ये सेम चीज जो है वो श्रीनगर में भी देखी जा रही है कि वहां तो 2000 रुपए है, जिसके चालान की अमाउंट जो है वो 2000 रुपए है। हालांकि वहां पे केसेस भी बहुत ज्यादा हैं। अगर जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू संभाग में 20 से 50 केसेस ही आ रहे हैं। कश्मीर की बात करें तो वहां लगभग 100 से ऊपर जो है वो केसेस आ रहे हैं। तो वहां पे प्रशासन को कहीं ना कहीं ज्यादा सख्त होना पड़ेगा। बिल्कुल, यह जिस तरीके से आप दोनों ने बताया कि लोग जो है आप कहीं ना कहीं जिस तरीके से तंदीप आपने बोला कि मीम बना रहे थे कि अब जो मास्क है वो भी प्रशासन देगा, लेकिन बात उसमें यही सवाल यही उठता है कि अगर मास्क भी प्रशासन बांटने लगा तो लोगों में जो लापरवाही जिस तरीके की वो बरत रहे हैं उसमें एक वो जिस तरीके से पहले अगर कोरोना काल जब शुरू हुआ था एक डर का माहौल था, लोग घरों में थे, पूरी चीजें ठप बढ़ चुकी थी। लेकिन अब अगर प्रशासन ही मास्क पे आपको प्रोवाइड करेगा तो लोग आसानी से घर से बाहर निकलेंगे और ये सोचते रहेंगे कि हर एक चौक चौराहे पे हमें मास्क मिलते रहेंगे, तो इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं है। तो जहां पे हर एक जगह की बात करें, चाहे श्रीनगर की बात करें, जम्मू जिले की बात करें, तो वहां पे तमाम जितने भी डीसी हैं उन्होंने एक संज्ञान अपने आप में ले लिया है कि अब जो है किसी भी प्रकार की लापरवाही जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर मैं बात करूं या तंदीप, जिस तरीके से एक प्रशासन ने 500 रुपए की जो चालान कटाए जा रहे हैं तो हमें इस 500 रुपए पे नजर नहीं डालना है, क्योंकि काफी लोग ये शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि जेबें अपनी भरते हैं, 500 रुपए के चालान काटते हैं, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि 500 रुपए नहीं है, ये आपकी जान की बात है, ये एक शख्स की जिंदगी की बात है, जहां पर इस कोरोना महामारी की चेन ने हर एक को अपनी झपट में ले लिया है। तो लोगों को ये चीज अपने दिमाग से निकालते हुए ये समझना है कि अगर हम मास्क पहन के बाहर निकलेंगे तो कोई भी उनका चालान जो है बेफालतू में नहीं काटेगा। लेकिन बात वही आ जाती है कि हर बार कई बार प्रशासन की लापरवाही नजर आती है, कई बार लोग खुद लापरवाही करते हुए नजर आते हैं, या इवन आप भी देखते होंगे कि जितने भी हम स्टॉप्स की बात करें जहां पर भी ये ट्रैक्स बनाए गए हैं वहां पर भी लोग कई बार प्रशासन के साथ मुठभेड़ करते हुए नजर आते हैं या आर्गुमेंट करते हुए नजर आते हैं कि आप हमारे चालान क्यों काट रहे हैं, हमने मास्क तो पहने हुए थे, या फैशन के तौर पे मास्क लगा लिया है, किसी ने नाक के नीचे मास्क रख दिया तो कहते हैं मास्क तो हमने पहना है, आप किस प्रकार के चालान ये काट रहे हैं। लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा कि अब जिस तरीके से महाराष्ट्र का हाल है, गुजरात का हाल है, पंजाब का हाल है, वैसा हाल जम्मू कश्मीर का नहीं करना है। तो अगर आप नहीं चाहते कि यहाँ पे दोबारा से लॉकडाउन रहे, तमाम चीजें जो है वो बंद हो जाए, इवन जो सब्जियां हैं वो भी हम अपने घरों तक नहीं ले पाए थे तंदीप उस समय, तो अगर वैसी सिचुएशन नहीं लानी है तो पूरा एक मैनेजमेंट के साथ चलना है। जो प्रोटोकॉल सरकार हमें दे रही है बिल्कुल हमारे बेहतरीन के लिए दे रहे हैं, तो उसमें मीम बनाने से अच्छा है या एक दूसरे के ऊपर सवाल निशान उठाने से अच्छा है कि अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, और कोशिश करें कि अब जहां सब कुछ खुल चुका है, जब स्कूल भी खुल चुके हैं, एक मास्क पहनने की ही तो अपील कर रहा है प्रशासन की, आप मास्क पहनिए और अच्छे से पहनिए। ऐसा नहीं है कि कोई महंगे मास्क आप पहन रहे हैं कि जिसमें आपको कहा जा रहा है कि 100-500 रुपए वाले मास्क पहनिए, आप 20 रुपए का भी मास्क पहन सकते हैं। बात यही आती है कि फेस को पूर्ण रूप से ढका हुआ रखना है। तो तंदीप कितना जरूरी है उस समय मास्क पहनकर ही अपने घरों से निकले, जिस तरीके से केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल प्रिंस, ये तो लाजमी सी बात है कि हमें मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है। वहीं पर देखा जाए तो जहां पर अगर हम कहें कि लोगों की लापरवाही तो सामने आ रही है, वहीं पर देखा जाए तो प्रशासन कुछ ऐसे कदम भी ले रही है जहां पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से तमाम देखा जाए ही और प्रिंस जगह
जगह जगह पर मेले लगते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहां पर देखा जाए तो बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जो है नहीं रखा जा रहा, और कई जगह तो ऐसी भी है जहां पर लोग जो है अंदर जाने के बाद मास्क का भी उपलब्ध जो मास्क भी नहीं डाल रहे हैं। वहीं पर ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि प्रशासन को इस तरह के मेले जो है अभी कुछ समय के लिए रोक देने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से केसेस की अगर हम बात करें वो फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर केसेस नहीं हो रहे होते और केसेस में हमें कमी जो है देखने को मिलती, तो मेले जो है ये हमें लगने कहीं ना कहीं लाजमी लगते थे। लेकिन यहाँ पर ये फैसला जो है कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर ही ना पड़ जाए, ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर सवाल जो है वो उठता है। बिल्कुल, चलिए अब समय हो गया अलविदा लेने का। ऐसी और अपडेट्स लेके आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।